हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माइंडेड जीके क्लास में हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एसएससी जीडी जेवी आईसीजी पीडीएफ। कोई सी भी एग्जाम चले जाइए, वेदों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से देखते जाइए, मैं एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूँ और एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसे 3 भागों में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है ऐत्रेयी और कौशिकी, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थवेद से ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामायण की रचना कौन ने की थी? या रामायण के रचनाकार कौन है? ये हैं महर्षि वाल्मीकि। ओके। और महर्षि वेदव्यास महाभारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचनाकार कौन है? ये है महर्षि वेदव्यास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ओके। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों की रचना किसने की थी? ये की थी लोमर्स और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण है आपका सातवाहन वंश से। ओके। ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य वंश विष्णु पुराण से संबंधित है। ओके। यहाँ तक कंप्लीट। और गुप्त वंश वायु पुराण से संबंधित है। ठीक है। फिलहाल मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो यह है सातवाहन वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपका विनय पिटक। फर्स्ट क्या है आपका? विनय पिटक। दूसरा क्या है आपका? अभि सुत्त पिटक। और तीसरा आपका क्या है? अभिधम्म पिटक। ओके। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो बौद्ध ग्रंथ लिखा हुआ है पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में किन 2 पाली ग्रंथों से जानकारी मिलती है? तो ये दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसका ऑप्शन होगा सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ये की थी कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? ये की थी आपके भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और महावासी ने पतंजलि की रचना की थी। ओके। और अर्थशास्त्र कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रमुख रचनाकार दे रखे हैं आपके लिए, जो मैं लेकर आया हूँ। ध्यान से देखते जाइए। ध्यान से। सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव। और बृहद कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? श्रमेंद्र। मृद राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। अष्टाध्यायी के पारड़ी। महाभाष्य के पतंजलि। नीतिसार के कामंदक। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। हर्षचरित्र बाण भट्ट। पृथ्वीराज या रामचरित्र संध्या का नंदी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। उसके बाद है आपका सेकंड लास्ट, राजतरंगिणी कलहन। राजतरंगिणी कलहन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लो। राजतरंगिणी कलहन। मृच्छकटिकम शूद्रक। ओके। तो ये आपको याद रखनी है। जो 10 से 15 में आपके लिए रचनाकार लेके आया हूँ, रचनाओं के रचनाकार कौन है। ठीक है। रचना के रचनाकार कौन है, ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ओके। रचनाकार कौन है, तो ये कितने हो गए? 10 से 15 के लगभग। तो मैं मिलूंगा कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ। ये आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो पर कम से कम आपके लिए 10 कमेंट का टारगेट दे रहा हूँ। 10 कमेंट आने ही चाहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।